तत्त्वोन्मेषविधायिने निष्कलङ्कस्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः साम्बाय शम्भवे यत्र विश्रामति सत्त्वं स्वाभाविकमनुत्तमम् नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने यामाहं सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगा तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवाम् यया महेश्वरशम्भोर्नामरूपाणि संयुतः तस्यै मायास्वरूपाय नमः परमशक्तये शिवत्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यातीतपदोत्तरा मातरन्तां समस्तानां वन्दे शिवकवीं शिवाम् इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्दा प्रबोधनहरीं शिवाम् अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिनीम् अहर्निशं ततो विवेकसम्पन्नो विरागी शुद्धमानसः जिज्ञासुः सर्वसंसारात् मोक्षसंशकरं शिवम् उपैति लोकविख्यातं लोभमोहविवर्जितम् आत्मतत्त्वविचारज्ञं विमुक्तविषयभ्रमम् शिवसिद्धान्ततत्त्वज्ञं छिन्नसन्देहविभ्रमम् सर्वतन्त्रप्रयोगज्ञं धार्मिकं सत्यवादिनं कुलक्रमागताचारं कुमार्गाचारवर्जितं शिवध्यानपरं शान्तं शिवतत्त्वविवेकिनम् भस्मोद्धूलननिष्णातं भस्मतत्त्वविवेकिनं त्रिपुण्ड्रधारणोत्कण्ठं धृतरुद्राक्षमालिकं लिङ्गधारणसंयुक्तं लिङ्गपूजापरायणम् लिङ्गाङ्गयोगतत्त्वज्ञं निरूढाद्वैतवासनम् लिङ्गाङ्गस्थलभेदज्ञं श्रीगुरुं शिववादिनं सेवेत परमाचार्यं शिष्यो भक्तिभजान्वितः षण्मासान् वत्सरं वापि यावदेश प्रसीदति प्रसन्नं परमाचार्यं भक्त्या मुक्तिप्रदर्शकम् प्रार्थयेदग्रतश्चिश्चः प्राञ्जलिर्विनयान्वितः भो कल्याणमहाभागा शिवज्ञानमहोदधे आचार्यवर्यसम्प्राप्तं रक्ष मां भवरोगिणम् जयमङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय भगवती विशालाक्ष अन्नपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय सकल साधु संत महाराज की जय जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶಾರದಾ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಃ ಓಂ. ಪಂಚಾನನಮುಖೋದ್ಭೂತಾನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನೂಪಮಾನ್ ಪಂಚಸೂತ್ರಕೃತೋ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರೂನ್. ವಿಶ್ವೇಶಲಿಂಗಸಂಭೂತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾವಿಬೋಧಕಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶಿವಾಚಾರ್ಯವರೇಣ್ಯಾಯ ಶಿಷ್ಯವಾತ್ಸಲ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರಾಯ ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಃ ಓಂ. ಓಂ ಆತೋ ನ ಇಂದ್ರಕ್ಷುಮಂತಂ ಚಿತ್ರಂ ಗ್ರಾಭಂ ಸಂಗೃಭಾಯ ಮಹಾಹಸ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣೇನ ವಿದ್ಮಾಹಿತ್ವಾ ತು ವಿಕೋರ್ಮಿಂ ತು ವಿದೇಷ್ಣಂ ತು ವಿಮಘಂ ತು ವಿಮಾತ್ರಮವೋಭಿಃ ನ ಹಿತ್ವಾ ಶೂರದೇವಾನಮರ್ತಾ ಸೋಧಿತ್ಸಂತಂ ಭೀಮಂ ನಗಾಂ ವಾರಯಂತೆ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಮೇಷಾನಂಬಸ್ವಸ್ವರಾಜಂ ನರಾಧಸಾಮರ್ಧಿಷನ್ನಃ ಪ್ರಸ್ತೋಷದುಪಗಾಸಿಶ್ರವತ್ಸಾಮಗೀಯಮಾನಂ ಅಭಿರಾಧಸಾ ಜುಗುರತ್ ಆನೋ ಭರದಕ್ಷಿಣೇನಾಭಿಸವ್ಯೇನ ಪ್ರಮೃಷ ಇಂದ್ರಮಾನೋ ವಸೋನ್ನಿರ್ಭಾಕ್ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಗಂಗೈವ ತೀರ್ಥಂ ಸ್ಮರಯೇವ ಧನ್ವೇ ವಿತ್ತಂ ತು ವಿದ್ಯೈವ ಗುಣಾಸ್ತು ರೂಪಂ ಮಾಸೇಷು ಸರ್ವೇಷು ತಥೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾಸೋತ್ತಮೋಯಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ಹಿ ಮಾಸೋತ್ತಮೋಯಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ಹಿ. ಜಯಮಂಗಳಂ ಜಯ ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ. ಜಯಮಂಗಳಂ ಜಯ ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ವಿಶ್ವೇಶಲಿಂಗಸಂಭೂತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾವಿಬೋಧಕಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಜಗದ್ಗುರು. काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, अन्नदान, संध्याकालीन सत्र में हम आध्यात्म का चिंतन करते जा रहे हैं।
आज के प्रातःकालीन पूजा में देश विदेश के बहुत सारे भक्तों ने भाग लिया है। उनमें लातूर गांव के श्रीमती शोभना शिवकुमार स्वामी और संपूर्ण स्वामी परिवार, सबका नाम संकल्प में लिया गया है, इसलिए पूरा नाम नहीं ले सकते। इन्होंने प्रातःकालीन पूजा में अन्नदान में सहभाग लिया है। उनको अनंत मंगल आशीर्वाद। जापान से श्री सोमशेखर राचैया पुराण मठ, इन्होंने अपने पूरे परिवार को लेकर के राचैया सिद्धैया पुराण मठ, मूल तोगुणसी गांव है, चिरंजीवी गुरुप्रसाद, चिरंजीवी हेमंत, सोमशेखर, सभी लोगों ने अन्नदान और महारुद्राभिषेक का सेवा किया है। मूल तोगुणसी गांव के इस पुराण परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लातूर नगर के डॉक्टर मनमत बंडप्पा स्वामी, डॉक्टर कांता मनमत स्वामी, मातोश्री भागीरथी वैजनाथ स्वामी और संपूर्ण स्वामी परिवार जो पूर्ण सेवा किया है, उस परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भुसावल के मल्लिकार्जुनप्पा बारजिबे, सौ ललिता बारजिबे, कुमारी वर्षा मल्लिकार्जुनप्पा बारजिबे और उनका संपूर्ण परिवार। आज कुमारी वर्षा बारजिबे का जन्मदिन होने के कारण उन्होंने अपने परिवार की तरफ से पूर्ण सेवा किया है। बारजिबे परिवार काशी पीठ का परम भक्त है। जब काशी जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी काशी से रेलवे के द्वारा जब पुणे जाते थे, भुसावल में रुक करके उनके घर जा करके पूजा प्रसाद करते थे। हम जब विद्यार्थी अवस्था में यहाँ पढ़ते रहे, उस समय हम लोग स्टेशन पर बैठ करके काल व्यतीत करते थे। मल्लिकार्जुनप्पा एक बार आकर के हमको भी घर ले गया। तब से अब तक उनकी सेवा निरंतर चल रही है। इसलिए बारजिबे परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमेरिका से शिवानी राजेंद्र चौक वाले ने आज सेवा किया है। उसी प्रकार श्रीनिधि राजेंद्र चौक वाले, इन्होंने भी आज सेवा किया अमेरिका से। इस चौक वाले परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। कोल्हापुर से संजय पट्टन शेट्टी, इनकी भी आज सेवा है, उनको अनंत मंगल आशीर्वाद। पुणे के चौक वाले परिवार से रविंद्र चौक वाले, सौ शशिकला चौक वाले, चिरंजीव अशोक, सौ साई, चिरंजीव रुद्र, ओंकार, इनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बेंगलोर से श्री केजी शशिधर, सौ गायत्री शशिधर, आलोक, सौ नागश्री, विवान, चिरंजीवी अतीत। आज केजी शशिधर जी का जन्मदिन है। विगत 25-30 वर्षों से केजी शशिधर और गायत्री काशी महास्वामी जी का अनंत सेवा किया है। इसलिए केजी शशिधर का जन्मदिन होने के कारण
उनको दीर्घायुष्य प्राप्त हो, उत्तम आरोग्य मिले, ऐसा मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। तासगांव के महेश महादेवराव हिंगमेरे, सौ गीता महेश हिंगमेरे और संपूर्ण हिंगमेरे परिवार भी आज की सेवा किया है। महादेवराव हिंगमेरे काशीपीठ की बहुत सेवा किया है, उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बोरीवली मुंबई से श्रीमती अनीता रामलिंग जंगम, संतोष रामलिंग जंगम, सौ सायली संतोष जंगम और संपूर्ण जंगम परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुणानगर से भीमाशंकर प्रभुस्वामी पोहेकर, सौ अलका भीमाशंकर पोहेकर, कुमारी रामेश्वरी पोहेकर, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। पिंपरी चिंचवड़ पुणे के श्री आशीष छाजेड़, सौ आशावरी छाजेड़ और शौर्या, इसमें सौ आशावरी छाजेड़ का जन्मदिन होने के कारण उन्होंने भी सेवा किया है, उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज की सेवा में भाग लिए हुए सभी सद्भक्तों को जगतगुरु विश्वाराध्य जी का, काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी का और संपूर्ण जगतगुरु पंचाचार्यों का मंगल आशीर्वाद सदैव रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए सबको फिर एक बार अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब प्रतिदिन की भांति हम अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में जो चिंतन कर रहे हैं, उसी का आगे का चिंतन हम करते जाएंगे। कल हम लोगों ने विचार किया लिंगाचार जो सर्वश्रेष्ठ आचार है, उसको करने के लिए गुरु के द्वारा दीक्षा लेनी पड़ती है। गुरु वेदा दीक्षा, मंत्र दीक्षा और क्रिया दीक्षा के द्वारा भावलिंग, प्राणलिंग और इष्टलिंग प्रदान करके शिष्य के मन में अनादिकाल से बैठा हुआ आणवमल, मायामल और कार्मिक मल निवृत्ति का इस सर्वोत्तर मार्ग प्रदान करता है, ऐसे आप लोगों ने सुना। भगवान शिव को भावलिंग के रूप में ध्यान करना ठीक है। तत्वमसि महावाक्य में बताया गया है, जो परब्रह्म परमात्मा तुम ही हो, चाहे तुम अहम ब्रह्मास्मि बोलो, चाहे शिवोहम बोलो, दोनों एक ही है। ये तो शास्त्र सम्मत है, ठीक है। दूसरा, प्राणलिंग के बारे में भी चिंतन हुआ। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिः, इस उपनिषद वाक्य में प्रत्येक जीवात्मा को स्वप्नावस्था में अपने आत्मा का चैतन्य का अनुभूति होती है, सबको होती है। उसी आत्मा के प्रकाश में ही हम लोग स्वप्न के पदार्थ देखते हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा को चिद्रूप में चिंतन करना ये भी संभव है, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है, उसको इष्टलिंग रूप में जब आप पूजा करते हैं, ये कैसे संभव होगा? इसके बारे में लिंग धारण चंद्रिका में
जो नंदिकेश्वर शिवाचार्य जी के द्वारा लिखित है। इसके ऊपर काशी के बहुत बड़े पंडित महामहोपाध्याय पंडित शिवकुमार मिश्र जी का शरद व्याख्या भी है। लिंग धारण सिद्धांत को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से शास्त्रीय चर्चा चिंतन भी किया गया है। वहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, इष्टलिंग का अर्थ होगा एक शिला से निर्मित शिवलिंग। मंदिरों में स्थापना करते हैं तो बड़े बड़े लिंग होते हैं। ये तो इष्टलिंग के रूप में छोटे छोटे लिंग पंचसूत्र लिंग प्रदान किया जाता है। क्या वो अखंड परब्रह्म परमात्मा इतने छोटे लिंग के रूप में आ सकता है? उसकी पूजा कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके बारे में बताया गया है, परिच्छेद कथा शून्यम प्रपंचातीत वैभवम प्रत्यक्षादि प्रमाणानाम अगोचर पदे स्थितम अस्ते सच्चित् सुखाकारम अलक्षण पदास्पदम निर्विकल्पम निराकारम निर्गुणम निर्विकल्पम निराकारम निरस्ताशेष विप्लवम। ये तो परब्रह्म परमात्मा का लिंग के स्वरूप है। लिंग और ब्रह्म में कोई व्यत्यास नहीं है। जो ब्रह्म है वही लिंग है। आप लोगों ने सुना है बृहत्वाद ब्रह्म, ब्रह्मणत्वाद ब्रह्म। जो सर्वत्र व्याप्त है और चिद्ध घन है उसी का नाम ब्रह्म है। जिसको वेदांत में ब्रह्म बोलते हैं उसी को सिद्धांत में लिंग कहा जाता है। लीयते गम्यते यत्र जगदेतच्चराचरम पुनः पुनः समुत्पत्तिम तल्लिंगम ब्रह्म शाश्वतम। यहाँ लिंग और ब्रह्म दोनों शब्द रखा। लीयते गम्यते यत्र जगदेतच्चराचरम, ये सारा दृश्यमान जो जगत है जहाँ से प्रादुर्भूत होता है, प्रलय में जहाँ पर विलीन होता है, इतना बड़ा लिंग है वो। इसलिए कहा गया परिच्छेद कथा शून्यम। उस लिंग का परिच्छेद नहीं कर सकते, परिच्छेद नहीं कर सकते। शास्त्रों में परिच्छेद के बारे में चिंतन किया गया। परिच्छेद 3 प्रकार का होता है। एक होता है देश परिच्छेद, दूसरा होता है काल परिच्छेद और तीसरा होता है वस्तु परिच्छेद। देश परिच्छेद का अर्थ होता है एक देश में रहना दूसरे देश में नहीं रहना, उसका नाम देश परिच्छिन्न। जैसे हम लोग अभी इस मंदिर में व्यासपीठ पर हम बैठे, यहाँ आने से पहले हम अपने दरबार हाल में बैठे थे। अब हम यहाँ हैं वहाँ नहीं है। उस देश में हम नहीं है, इस देश में है। प्रवचन समाप्त होने के बाद यहाँ से फिर हम दरबार हाल में जाते, उस समय हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो एक देश में रह करके दूसरे देश में जिसका अस्तित्व नहीं रहता उसका नाम होता है देश परिच्छिन्न वस्तु। वैसे परब्रह्म को देश परिच्छिन्न नहीं कर सकते। जैसे आकाश हमारे दरबार हाल में भी यहाँ भी है, आप बैठे यहाँ पर भी है। कहीं पर जाएंगे तो आकाश सब जगह विराजमान है। इसलिए ब्रह्म को आकाश का उपमान दिया जाता है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है वैसे ब्रह्म भी सर्वत्र व्याप्त है। तो उसको देश परिच्छेद कैसे किया जाए, इसलिए उसका देश परिच्छेद नहीं होगा।
दूसरा होता है काल परिच्छेद। 3 काल होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और भविष्यत काल। इस समय जो है इसका नाम वर्तमान काल है। बीती हुआ जो काल वो भूतकाल है, आने वाला काल भविष्यत काल है। संसार के सभी वस्तु काल परिच्छिन्न होते हैं। जैसे जन्म से पहले हमारा आपका किसी का शरीर नहीं था, जन्म के बाद है, मरने के बाद नहीं रहता। तो पीछे नहीं था, अभी है, आगे भी नहीं रहेगा। इसको कहते हैं काल परिच्छेद। लेकिन ब्रह्म कल था, कल नहीं, कल था, आज है, कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बता सकते। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, क्योंकि वो काल से परे है। ब्रह्म के बाद काल की उत्पत्ति हुई है। जो काल के परे होता है वो कालाधीन नहीं होता, इसलिए उसको काल काल बोला जाता है। तो संसार कालाधीन है, परमात्मा कालातीत है। जो कालातीत होगा उसका काल परिच्छेद नहीं हो सकता। तीसरा परिच्छेद है वस्तु परिच्छेद। जैसे हमारे हाथ में 2 वस्तु है, एक कागज है, एक पेन है। एक कागज पेन नहीं क्या? ये पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, कागज है क्या? नहीं है। अर्थात कागज पेन नहीं है, पेन कागज नहीं है, और कागज में पेन नहीं है, पेन में कागज नहीं। एक वस्तु में रहना, दूसरे वस्तु में नहीं रहना, इसका नाम है वस्तु परिच्छेद। तो परब्रह्म परमात्मा कहाँ नहीं है? कागज में भी है, पेन में भी है। इसलिए उसको कहते हैं अणु रेणु तृण काष्ठ। अणु से अणु में भी वो है, और विभु से विभु में भी उसका अस्तित्व है। इसलिए उस तत्व को बताते समय शास्त्रकारों ने कहा तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। परमात्मा बहुत दूर है और परमात्मा बहुत समीप भी है, दूर भी है, नजदीक भी है। तदे जति तन नहीं जति, वो जाता है, नहीं भी जाता है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। उसके अंदर सब है, सब के अंदर वह भी है। उसके अंदर सब रह सकते, सब के अंदर वो कैसे रहेगा? जो व्यापक वस्तु होगा उसके लिए सब संभव है। हम पूछेंगे आपसे, आकाश में आप है, आप में आकाश है? आकाश में आप है या आपके अंदर आकाश है? आप कहेंगे हम आकाश में हम हैं। आकाश में भी आप है और आपके अंदर भी आकाश है। आपके अंदर आकाश कैसा है? आप जो श्वासोच्छ्वास लेते हैं वहाँ अंदर जो जगह होगा तभी न लेते हैं। रोज 1 बार 2 बार आप लोग खाना खाते हैं, 10 बार पानी पीते हैं। एक खाना पानी जा करके कहाँ बैठता है? जहाँ स्पेस होगा वहीं ना बैठेगा। इसलिए हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है। इसको और हम लोग थोड़ा सूक्ष्म रूप से जाएंगे। हमारे शरीर में जो रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिका जो है,
उसके अंदर आकाश रहता है, पोकड़ी, उसी के लिए रक्त जाता है आता है। यदि किसी रक्त वाहिनी का जो अंदर की जो पोकड़ी वो पैक हो जाएगी तो रक्त बहना बंद हो जाएगा। मेंदु को जाने वाले रक्त वाहिनी में अंदर का आकाश बंद हो गया तो मेंदु का रक्त नहीं जाएगा, तब का ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हार्ट को जाने वाले रक्त नालिका के अंदर का आकाश यदि पैक हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल से तो आपको हार्ट फेल हो सकता है। किडनी को जाने वाले रक्त वाहिनी बंद हो गए तो आपका किडनी फेल हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है। रक्त से सब चलता है। रक्त को पहुंचने के लिए जो रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी के अंदर एक पोकड़ी रहती है, वो आकाश है। वो आकाश बंद हो गया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए आकाश में हम हैं और हमारे अंदर भी आकाश है। इतना बड़ा आकाश हमारे अंदर कैसे रह सकता है? जो व्यापक वस्तु होता है वो अंदर बाहर रह सकता है। तो इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा जो है प्रपंच के अंदर भी है, प्रपंच के बाहर भी है। जो अंदर बाहर संपूर्ण जो व्याप्त है उसको आप लोग खंड खंड करके छोटे छोटे लिंग के रूप में कैसे कर सकते हैं? प्राणलिंग, भावलिंग, ठीक है, इष्टलिंग कैसे बनेगा? जो परब्रह्म परमात्मा अपरिच्छिन्न है उसको परिच्छिन्न करके सबको अलग अलग लिंग देते तो कैसे संभव होगा? इसके बारे में बहुत सारा चिंतन भी हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि लिंग जो धारण किया जाता है शरीर पर, इसके लिए शास्त्र का आदेश होना चाहिए। बिना शास्त्र का आदेश का कुछ करना नहीं, उसको कहते हैं विधि। सिद्धांत शिखामणि में विधि का अर्थ बताया गया है, विधि शिव नियोग। शिव का जो आदेश है उसी का नाम विधि है। तो मीमांसा शास्त्र में कोई भी कार्य करना होगा तो कोई विधि चाहिए उसके लिए। विधि के सिवाय कोई काम करते नहीं है। चाहे यज्ञ करो या और भी स्नान संध्या वंदन करो, जो भी आप करते हैं उसके लिए शास्त्र का विधि चाहिए, आदेश। तो शास्त्रों में 3 प्रकार की विधि बताई गई है। सामान्य लोगों के लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन एक बार सुन तो लीजिए क्या बात है। मीमांसा शास्त्र में 3 प्रकार की विधि बताई गई। एक होता है अपूर्व विधि, दूसरा होता है नियम विधि, तीसरी होती है परिसंख्या विधि। तो आप जो लिंग धारणा करने के लिए बोलते हैं, इसके लिए कौन सी विधि है? क्या नियम विधि है? क्या अपूर्व विधि है? क्या परिसंख्या विधि है? किस विधि के द्वारा इसका विधान किया गया? इसके बारे में जो लिंग धारण चंद्रिका ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय ग्रंथ है। बहुत कठिन ग्रंथ होने का इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं था। हमारे पीठ के जगतगुरु राजेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी बहुत बड़े तपस्वी रहे। इतना ही नहीं, बहुत बड़े उदार व्यक्तित्व उनका था। काशीवासी कोई व्यक्ति किसी समस्या से उनके पास आते तो समस्या का समाधान कर देते थे। इसलिए सब लोग, काशी लोग उनको
जंगम राजा कहते थे। उनकी उदारता, उनकी योग, उनकी तपश्चर्या से काशी के सभी पंडित प्रभावित रहे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर विद्वत सभा होते थे। उस समय, उनके समय में बहुत सारे पंडित लोग आते थे। उस समय काशी के एक मूर्धन्य विद्वान महामहोपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी भी उस सभा में आए थे। उनके बारे में बताया जाता है, उस समय, उनके समय में काशी का दूसरा विश्वनाथ बोला जाता था उनको। शिव कुमार शास्त्री जी को चलता फिरता विश्वनाथ, इतना शिवभक्त, रोज गंगा स्नान, रोज विश्वनाथ का दर्शन और निरंतर शास्त्र चिंतन में ही लगे रहते थे। सुसुप्ति अवस्था छोड़ करके इतर अवस्था में शास्त्रीय चिंतन उनके द्वारा होता था। एक बार शिवरात्रि में आए वो, सभी पंडितों का सत्कार होने के बाद महाराज जी के साथ थोड़ा बैठ करके उन्होंने चिंतन किया। दोनों में आत्मीयता बढ़ गई, इतना आत्मीयता बढ़ गई, 2-4 दिन में पंडित जी को पुनः बुलाते थे, उनको सत्कार करके भेजते थे। बार बार आने से आत्मीयता बढ़ गई। एक बार बहुत दिन तक वो नहीं आए। महाराज जी को पता लगा क्या हुआ, पंडित जी क्यों नहीं आए। तो पता लगाने के बाद मालूम हुआ कि उनको थोड़ा उदरशूल, पेट में कुछ उनको तकलीफ हुआ था, इसलिए वो सोते रहे। एक दिन महाराज जी, राजेश्वर शिवाचार्य महाराज, उनके उदरशूल दूर करने का संकल्प करके अपने इष्टलिंग पूजा किया और भगवान इष्टलिंग को अर्पण किए हुए जो बिल्वपत्र होते हैं, वैसे तो बिल्वपत्र औषधि गुण से युक्त ही है, उसमें मंत्र संस्कार करके प्रसाद के रूप में उनको भेज दिए सेवन करने के लिए। शिव कुमार शास्त्री जी बिल्वपत्र का सेवन किया, उनके उदर व्याधि शूल समाप्त हो गया, बहुत प्रभावित हो गए वो। ये कोई औषध नहीं है, संत ने बिल्वपत्र भेजा, इसको क्या करके भेजा, उसको खुद जानने के लिए इधर आए मठ में। महाराज जी ने कहा कुछ नहीं, हम रोज इष्टलिंग पूजा करते हैं, उसको अर्पित किया गया जो प्रसाद बिल्वपत्र आपको भेजा था। तब उसको इतना वो प्रभावित हो गए, इष्टलिंग पूजा में अर्पित बिल्वपत्र से उदर व्याधि समाप्त हो जाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए मेरे लिए ऐसे कोई साहित्य सेवा हो तो दे दीजिए, हम साहित्य सेवा करेंगे। उस समय राजेश्वर शिवाचार्य महाराज उनको ये लिंग धारण चंद्रिका दिया। देखिए, हम लोग जो लिंग धारणा करते हैं अनादिकाल से, इसके बारे में इस ग्रंथ में शास्त्रीय विधान है, बहुत सारे शास्त्रार्थ है, मीमांसा दर्शन का चिंतन है। सामान्य लोगों को समझना मुश्किल होता है, इसलिए आप इसके ऊपर एक विस्तार से व्याख्या लिखी। शिव कुमार शास्त्री से बहुत श्रद्धा से ग्रंथ ले गए और उसके ऊपर शरद व्याख्या, शरद नामक व्याख्या लिखा। चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी। शरद ऋतु में चांदनी बहुत प्रशस्त रहता है, इसमें उसमें आकाश में किसी प्रकार का बादल नहीं रहता। जैसे निरभ्र आकाश में चांदनी का प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित होता है,
वैसे लिंग धारण चंद्रिका रूपी जो चंद्रिका का जो प्रकाश है, निरभ्र प्रकाश, सब तरफ फैलाने के लिए उन्होंने शरद व्याख्या लिखी। आज तक को बहुत प्रसिद्ध है। उसमें इसके बारे में चिंतन हुआ। उसमें कहते हैं विधि जो 3 प्रकार की विधि है, लिंग धारण सिद्धांत के लिए तीनों विधि लग जाते हैं। उन्होंने सिद्ध किया। अपूर्व विधि से भी लिंग धारण की जा सकती है, नियम विधि से भी लिंग धारण किया जा सकता है, और परिसंख्या विधि से भी लिंग धारण किया जा सकता है। ये शास्त्रीय ग्रंथ होने से सभा में उसका चर्चा करना संभव नहीं होता है, इसलिए अपेक्षित लोग, जिज्ञासु लोग लिंग धारण चंद्रिका हिंदी व्याख्या के साथ मिलता है, उसको आप लोग लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आया, तो अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न कैसे हुआ? इसके बारे में लिखते हैं सिद्धांत शिखामणि में, अपरिच्छिन्नम अव्यक्तम लिंगम ब्रह्म सनातनम उपासनार्थमंतस्तम परिच्छिन्नम स्वमायया। अपरिच्छिन्न जो है अपने से कुछ भी हो सकता है, वो उसको परिच्छिन्न कोई नहीं कर सकता। यदि उसकी इच्छा रहेगी कुछ भी हो सकता। स्वमायया उपासनार्थमंतस्तम परिच्छिन्नम स्वमायया। अपने माया शक्ति के कारण उपासना करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए, क्योंकि मेरे स्वरूप सर्वत्र व्यापक है, तो व्यापक स्वरूप की पूजा कैसे होगी? कहाँ पूजा करेंगे? सर्वत्र पूजा संभव नहीं है। इसलिए उसका एक स्वरूप बता करके स्वमाय या परिच्छिन्न हो करके लिंग रूप में उनका अवतार हुआ है। स्वयं जो भगवान ने लिंग रूप में अवतार ले लिया और 12 ज्योतिर्लिंग रूप में उनका भी अवतार हुआ है भक्तों के उद्धार करने के लिए, तब तो स्वयं भक्त कल्याण के लिए उन्होंने अपना स्वरूप को परिच्छिन्न किया है। इसलिए वो कोई प्रश्न नहीं रहता, पर अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न कैसे हुआ, इसके बारे में एक हम उदाहरण बता सकते हैं। अर्थात बहुत से बड़ा व्यक्ति भी अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति के लिए कैसे छोटा से छोटा भी बन सकता है। एक प्रसिद्ध कथा है, एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, 10-12 साल हो गए उनको संतान नहीं था। बहुत प्रकार के व्रत किया, पूजा पाठ किया, संतों का आशीर्वाद लिया, सब का फल के रूप में उनको 12 साल के बाद एक बेटा हुआ, पुत्र संतान हुआ। दोनों दंपति बहुत खुश हो गए। 12 साल के बाद क्यों न हो, भगवान हमको एक पुत्र रत्न दिया है। पति और पत्नी इतना प्यार करते थे, एक अकेला बेटा था। पति ने पत्नी से कहा था, देखो ये बालक कभी भी रोना नहीं चाहिए, जो मांगता है जब मांगता है वो तुरंत दे देना। किसी वस्तु के लिए बालक को रोना न पड़े। वैसे तो शास्त्र में कहा है कि बालक का रोना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बालानाम रोदनम बलम। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनका एक प्रकार का श्वासोच्छ्वास का व्यायाम भी हो जाता है। तो उन्होंने
पत्नी को आदेश दिया था, मेरा बेटा रोता हुआ मैं कभी नहीं सुनूंगा, तुम जितना चाहे उतना पैसा ले लो, जो मांगे वो दे देने का। बच्चा बहुत छोटा था, माता जी उनको इतना संभालते रहे। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल तक हुआ। शास्त्रों में कहा जाता है बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। 5 वर्षानि लालयेत, 10 वर्षानि ताडयेत, प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। कहते हैं 5 साल तक उसको कभी हाथ उठा करके मारना नहीं और गाले भी नहीं देना, जोर से बोलना भी नहीं। 5 साल तक उनको इतना संभाल के बड़ा करना है। उसी प्रकार उन्होंने संभाला, बड़ा किया। एक दिन बच्चा को लेकर के घर के बाहर माताजी बैठी थी। उस समय एक धोबी अपने धोया हुआ कपड़ा अपने गधे पर डाल करके उसके ऊपर बैठ करके जा रहा था। उस दृश्य को बेटा देखा, उसको अच्छा लगा। बच्चे को किस समय क्या अच्छा लगता क्या मालूम, अच्छा लगा, वो बोला वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। माता जी बोले अरे वो गधा है, वो कैसे मैं जा सकती हूँ। किसी तरह उसको समझा बुझा करके घर के अंदर ले गई। लेकिन बच्चा इतना जिद्दी, कभी रोया नहीं वो 5 साल तक। तो 5 साल से रोका गया जो रोना तो एकदम फूट गया उसका। इतना रोने लगा मुझे चाहिए करके। पति का ऑफिस से आने का समय हुआ, सोचते हैं तो यजमान आ जाएंगे तो कभी रोता हुआ देखा नहीं, अब देखेगा तो मेरे हाल क्या होगी। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वो बच्चा जो मुंह खोला था खोला ही रखा। पति आ गए, बच्चे को रोता हुआ देख उसको इतना गुस्सा आया। पत्नी के हाथ में सारा का सारा पैसा देने के बाद भी हाल हो गया, इसको क्या नहीं देना की वस्तु नहीं मिला इनको। आकर के गुस्से से पत्नी से पूछे क्यों रोता है बच्चा। बोली बच्चा तो बच्चा ही है, किस समय क्या देखता है क्या मांगता है ये तो संभव नहीं है। आज उन्होंने ऐसी चीज मांगा उसको हम कभी दे नहीं सकते। उन्होंने ऐसी चीज कौन से संसार में, कितना में पैसा लगाओ ले आओ। उन्होंने बोला तेरा बेटा या मेरा बेटा घोड़ा मांगा होता तो दे सकते थे, ये तो गधा ले दे करके गधा मांग रहा है, इसको कैसे दिया जाएगा। उन्होंने कहा तो मांगता है तो देना ही चाहिए, नहीं तो रोना कम नहीं होगा इसका। तो पत्नी से बोला जाओ जो गधा यहाँ से गया उसको कितना जाए उतना पैसा दे कर को गधा को ले आओ, इधर बच्चों को बिठाएंगे उसके ऊपर। वो बोले मैं कैसे जाऊंगी लाने के लिए, यदि मैं गधा लेके आओगी तो भी लोग क्या बोलेंगे, देखो साहब के पत्नी गधा लेकर के जा रहे तो मेरा भी नाम आएगा तेरा भी नाम आएगा, इसलिए आप जा कर के ले आओ तो मैं तो बच जाओगी। वो बोला मेरे लिए भी आना संभव नहीं है, मैं कैसे ला सकता हूँ, तुम भी नहीं ला सकते हम भी नहीं ला सकते, बिना उसके बच्चा तो रोना बंद नहीं करेगा। पत्नी बहुत होशियार थी, उन्होंने पति को अंदर ले गई, उनको कान में कुछ बोला,
हम दोनों कुछ नाटक करना पड़ेगा। क्या करना है? आप थोड़े समय के लिए गधा बन जाइए। कैसे बनना हम बताएंगे। आप जा कर के भगवान के घर में बैठे रहो और दोनों हाथ पैर बना करके ऐसे चलते हो। मैं आपको ढक देता हूँ, मैं उनको समझा दूंगा। वैसे उनको पति को गधा बना करके आने के लिए व्यवस्था किया और माता जी बच्चों को समझा, देखो वो गधा तुम देखा था ना, आ रहा है, देखो गधा आ रहा है। पति को ऐसा लगा इसके मुंह से गधा सुनने को मिल रहा है हमको। किसके कारण? बच्चे के प्रेम के कारण। कोई हर्जाना सहन किया। पत्नी ने सोचा अभी समय है गाली देने के लिए, इसी समय कुछ करना चाहिए। तो बच्चे को देखो बच्चा गधा आ रहा है, गधा आ रहा है। कितने बार बोली कि गधा गधा। तब तक वो नज़दीक आया, उसके ऊपर बच्चे को बिठाई, धीरे 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 आगे चलने लगा। थोड़ा दूर जाने के बाद बच्चा फिर रोने लगा। माता ने पूछा क्यों बच्चा, क्यों रोती हो? अरे उसके ऊपर इतना बड़ा गटोड़ा रहा, गटोड़ा रखो इसके ऊपर। अपने घर के पुराने कपड़े बांध करके उस गधे के ऊपर वो कपड़ा बोझा पे रखा और धीरे 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 चलने लगे। फिर रोने लगा बच्चा। माता ने पूछा क्यों क्यों रोते हो? इसके ऊपर तुम भी बैठो। क्योंकि उसके ऊपर आदमी बैठा था ना, देखा था वो धीरे से पूछती है गधे से, क्यों जी मैं बैठ सकती हूँ? वो मुंडी हिला करके बोला ठीक है बैठो, क्या करना है? बच्चों को समाधान करना है। वो भी बैठी, कपड़ा भी रखा, बच्चा भी बैठा। थोड़ा देर तक जाने के बाद बच्चा समाधान हो गया, उनका नाटक समाप्त हो गया। ये जो कथा है हमने ऐसे, इसका एक काल्पनिक कथा हो सकती है, इसके पीछे एक रहस्य है। साहेब गधा है क्या? साहेब तो साहेब है, साहेब गधा नहीं है। लेकिन अपने पुत्र के प्रेम के लिए, पुत्र को समाधान करने के लिए से उनको करना पड़ा। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा परिच्छिन्न कभी नहीं हो सकता, लेकिन उपासनार्थम अंतस्तम परिच्छिन्नम स्वमायया, भक्तों की उपासना के लिए, उनको आराधना करने के लिए, अनुकूल होने के लिए खुद भगवान ने परिच्छिन्न हो गया, अपना स्वरूप परिच्छिन्न बना लिया। इसलिए परिच्छिन्न कैसे हुआ? जब भगवान होता है तो उसके लिए कौन क्या कर सकता है? उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, अणु से अणु भी हो सकता है, महान से महान भी हो सकता है। जब आपका इष्टलिंग इतना बड़ा है लेकिन उससे भी छोटा हो सकता है, अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से अणु भी हो सकता है, महान से महान भी हो सकता है। इसलिए अपरिच्छिन्न परब्रह्म परमात्मा भी उपासना करने वाले भक्तों के भक्ति के लिए छोटा रूप धारण किया है इष्टलिंग के रूप में। वही इष्टलिंग गुरु लोग अपने हाथ में हमको देते हैं। तो इसके लिए इष्टलिंग को, ठीक है, इष्टलिंग को कहीं रख करके पूजा करो, देह पर क्यों धारणा करते हैं? जैसे बाकी लोग अपने देव को अपने देवघर में रखते हैं, तुम भी रखो उसको वहाँ पर। शरीर पर क्यों धारणा करते? शरीर पर धारण करने के लिए कोई विधान है क्या? शास्त्र का कोई विधान है? उसके लिए बहुत सुंदर तैत्तरीय आरण्य का एक श्रुति का वचन देते हैं।
सर्वलिंगं स्थापयति पाणिमंत्रम पवित्रम। इस मंत्र में पाणि मंत्र शब्द आता है। पाणि मंत्र, पाणौ मननात् त्रायत इति पाणि मंत्रम। पाणि का अर्थ होता है हस्त। हस्त पर रख करके मनन करने से, पूजा करके निधिध्यासन करने से हमारी रक्षा हो जाती है। जैसे मननात् त्रायत इति मंत्र है। मंत्र का दोन प्रकार बनाया गया है। उसमें मंत्र के बारे में मंत्र दो प्रकार है। वाच्य वाचक रूपेण द्विधा मंत्र प्रकीर्तितः। मंत्र दो प्रकार होता है, वाच्य, एक होता है वाचक। वाच्य वाचक रूपेण द्विधा मंत्र प्रकीर्तितः। वाचक जो है पंचाक्षर मंत्र वाचक है। प्रणव भी तो उसका वाचक है। महर्षि पतंजलि ने बोला तस्य वाचक प्रणवः। प्रणव परमात्मा का ही मंत्र, वाचक मंत्र है, वाच्य परमात्मा है। उसी प्रकार पंचाक्षर भी परमात्मा का वाचक है। वाचक जो होगा वो वर्णात्मक होता है, वाच्य जो होता है वो स्थूल रूप में पूजा करने योग्य होता है। इसलिए पाणि मंत्र, मंत्र दो प्रकार का, एक वाचक मंत्र है, एक वाच्य मंत्र है। वाचक मंत्र मुंह में रहता है, पंचाक्षर महामंत्र। वाच्य मंत्र हाथ में रहते। जैसे पाणि मंत्रम, पाणी में हाथ में रख करके पूजा करने वाला मंत्र अर्थात इष्टलिंग। इस प्रपंच में 33 कोटि देवी देवता है। एक नहीं दो नहीं, हिंदू संस्कृति में यद्यपि देवी देवता उतना नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। देव एक है, नाम अनेक है। देवनोब्ब नाम हलऊ। महात्मा बसवेश्वर एक वचन में बोलते हैं, इब्बरू मूವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಎಂದಿತ್ತು ವೇದ। देव इतने हैं ऐसे मत बोलो, देव एक ही है, क्योंकि एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ते। एक ही परमात्मा को लोग अनेक प्रकार से पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं। तो भगवान एक होने पर भी अनेक हम लोग उसका रूप माना, नाम माना, पूजा करते हैं। हमारे देश में सभी देव भक्त है। प्रायः देव की पूजा करने वाला, देव को नहीं मानने वाला हमारे देश में तो एक आदमी भी नहीं मिल सकता। नास्तिक आदमी एक भी नहीं, सभी आस्तिक ही आस्तिक है। बिना देव को माने ऐसा एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेंगे। एक गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया प्रवचन करने के लिए। उन्होंने बोला, आपका प्रवचन का विषय क्या होगा? मेरा प्रवचन का विषय होगा भगवान नहीं है, देवो नास्ति, भगवान नहीं, ये मेरा प्रवचन का विषय होगा। गांव के लोगों ने सोचा, अरे हम भगवान है, इसके ऐसे प्रवचन बहुत सुने हम लोग। भगवान है, भगवान की पूजा कर ऐसे बताने वाले हजारों लोग आए, हम लोगों ने प्रवचन सुना है। लेकिन पहली बार एक व्यक्ति आए भगवान नहीं बोलने वाला, चलो इनकी प्रवचन सुनेंगे। एक मंदिर में उनका प्रवचन रखा। गांव के हजारों परगांव के लोग आकर के सुनने लगे। 1 घंटा तक प्रवचन किया। लोगों को प्रवचन सुनते सुनते ऐसे, अरे खरोख सचमुच भगवान नहीं है, हम लोग झूठे मूठे भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे उनका मन में बैठ गया। बहुत से लोगों को खुशी भी हो गई, भगवान से हमको मुक्ति हो गई।
कल से पूजा करना नहीं, कहीं जाना नहीं, देव मंदिर जाना नहीं। इनके प्रवचन सुन करके खुश होकर के गांव के एक आदमी उनको धन्यवाद देने के लिए आया। मंच पर उनको बिठाया था, उनको हार लगा, हाथ डाल करके बोला, हम भी तक ऐसे प्रवचनकार को कभी देखा नहीं, इतना सुंदर आपने प्रवचन किया, वो भी भगवान के नास्तिक के विषय पर, भगवान नहीं इस विषय पर। इतना स्तुति किया। स्तुति सुनने के बाद जो पूरा था ना प्रवचन कर, फिर आया माइक के ऊपर, ये मेरा कोई प्रभाव नहीं है, सब भगवान की कृपा है बोल दिया। मतलब जाने अनजाने नास्तिक भी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता ही है। एक बात सुनिए, नहीं बोलने से पहले भगवान बोलता, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, देव नहीं है, अतः देव पहले बोलता है, नहीं बाद में बोलता है। इसलिए अस्तित्व जो है हमारे भारतीय संस्कृति है, ऐसा पूर्ण नास्तिक हमारे देश में कोई नहीं मिल सकता। इसलिए सब लोग आस्तिक है, किसी न किसी भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन एक बात हमको जानना है, 33 कोटि देवी देवताओं को पूजा करने वाले जितने भी भक्त हैं, ऐसा कोई भक्त नहीं है अपने देव को अपने देह पर धारण करता हो। एक भी ऐसा भक्त नहीं है अपने इष्ट देव को अपने गले पर धारण करता हो। हाँ, अपने इष्ट देव के लिए मंदिर बना सकता है या अपने घर में मंदिर बना करके रख सकता है, लेकिन अपने देह को भगवान के लिए अर्पण करने वाला एक भी भक्त नहीं है। सभी देवों में जो देव महादेव वही केवल देह पर रह सकता है, भूमि पर रह सकता है। इसलिए पाणि मंत्रम पवित्रम, हस्त में बैठ करके पूजा करने वाला जो मंत्र है उसी का नाम भगवान शिवलिंग है, उसी का नाम इष्टलिंग है। इसलिए अपरिच्छिन्न होते हुए भी भक्तों के पूजा के अनुकूलता के लिए भगवान परिच्छिन्न होकर के इष्टलिंग रूप में भी हमारे हाथ में गुरु के कृपा से हमको मिला है। इसलिए अपरिच्छिन्न भी परिच्छिन्न भी हो सकता है, और उसको धारण करने का शास्त्र का विधान भी होने के कारण, विधि भी होने के कारण, अपूर्व विधि भी है, नियम विधि भी है, परिसंख्या विधि भी, तीनों विधियों के द्वारा विधान करने के कारण इष्टलिंग धारण करना एकदम शास्त्र सम्मत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, हम तो बोल चुके हैं इष्टलिंग धारण सब कर सकते हैं, तो लिंग धारणा करके जो लिंगाचार जो पालन करेंगे तो लिंग रूप ही होता है। इसलिए लिंग पूजा करके लिंग रूप होना ही ये लिंगाचार का मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। आज के जो 3 लोग जन्म दिन मनाए, कुमारी वर्षा बारजिवे, केजी शशिधर और 100 आशावरी छाजड़े, इन तीनों को जन्मदिन के बारे में फिर एक बार अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री विश्वाराध्याय मंगलम, शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम, शिव विश्वैकपालाय मंगलम।
विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्रीविश्ववन्द्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलं वरचरनीतिबोधाय मङ्गलं गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलं भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं काशीपुरेशाय मङ्गलं कविकाशीनाथेशाय मङ्गलं क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं जय मङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जय। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्री जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव हर।